तो पिछले वीडियो में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था। अब हम इससे अगली इस वीडियो में आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ेंगे। ग्रुप की प्रॉपर्टी 4 होती है, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। उसमें से थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हमें पहले हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। मेरे को कोई भी सेट दिया हुआ होगा, जैसे मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, तो ये एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स एक सेट है। यहाँ से मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊंगी, जैसे मैंने 4 उठा लिया, मैंने 4 ले लिया। और अब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट समझा रही हूँ क्या होता है। मैंने किसी भी सेट से कोई एलिमेंट लिया, मेरे को क्या दिखाना है, ये प्लेस फिल करना है कि यहाँ पे 4 ही आ जाए, 4 ही आ जाए। तो यहाँ हमेशा ये प्लेस फिल करना होता है, हमेशा क्या होता है, ये प्लेस फिल करना होता है कि यहाँ पे 4 का 4 ही आ जाए, वो एलिमेंट एज इट इज़ आ जाए। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 1। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 1 आ गया। कि मैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो ये प्लेस फिल करना होता है। कैसे फिल करना होता है कि जो मैंने एलिमेंट ग्रुप से उठाया है, जैसे यहाँ पे 4 उठाया है, तो वो का वो एलिमेंट आ जाए। जैसे मैंने 3 एलिमेंट उठाया, 3 प्लस किया आपकी बार, प्लस यहाँ पे, और मेरे को 3 ही चाहिए, 3 ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या फिल करूँ कि मेरा 3 का 3 आ जाए, 0 फिल करूँगी तभी रिजल्ट 3 का 3 आए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ क्या कि मैंने ग्रुप से कोई भी, सेट से, अभी वो ग्रुप बना नहीं है, चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देगा तब वो ग्रुप होगा। मैंने सेट से कोई भी एलिमेंट उठाया, तो मेरे को इस प्लेस को फिल करना है कि वो का वो एलिमेंट एज इट इज़ आ जाए। जो प्लेस में फिल हुआ, जो ये फिलअप था, जो चीज़ यहाँ पे फिल होगी, वो ही उस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगी। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो पूरे सेट का एक ही होता है, एक ही होता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगली प्रॉपर्टी हम इन्वर्स की पढ़ने जाएंगे। इन्वर्स हर एलिमेंट का अलग होता है, और आइडेंटिटी पूरे सेट की अलग तो नहीं कह सकते, पूरे सेट की एक होती है। और इन्वर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। लेकिन आइडेंटिटी ऐसा नहीं है, आइडेंटिटी पूरे सेट की एक ही होती है। उस सेट में अगर एक सेट लिया 4, 5, 6, 7, तो अगर मेरा बाइनरी ऑपरेशन, मेरा मल्टीप्लिकेशन है, बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन है, तब इस सेट के लिए मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 1 हो जाएगा। क्योंकि 4 मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाया। ये फिलअप इक्वल्स टू मेरा 4 ही आना चाहिए। तो इस केस में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 1 हुआ। अगर मेरा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस होता जब, तो 4 प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू 4 आना चाहिए, वही का वही सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट कि सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उस पे बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया गया है वो लगाओ, और उसका रिज़ल्ट
उसको उस सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन लगाया, ये जैसे प्लस लगाया, और तो फिर सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट रखो। आइडेंटिटी एलिमेंट रखने पर सेम वो ही एलिमेंट आना चाहिए, जैसे 4 का 4 आ गया, ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखेंगे बुक से, ओके। आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले ग्रुप के लिए नॉन एम्प्टी सेट होना ज़रूरी है, और स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे स्टार है, स्टार किसी को भी, सबको इन जनरल है, किसी सबको रिप्रेजेंट करता है। स्टार प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड माइनस सबको रिप्रेजेंट करता है स्टार। स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, किसके ऊपर डिफाइन है, जी के ऊपर। डिफाइन कैसे है, जैसे मैंने ये सेट लिया था, तो मैंने बोला जब इसका बाइनरी ऑपरेशन प्लस होगा, तो क्या डिफाइन किया मैंने, बाइनरी ऑपरेशन प्लस डिफाइन किया। अब मैंने क्या पहले क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन, तो वही यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन है, स्टार डिफाइन है। स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, किस पे डिफाइन है, जी पर, सेट पे, तो सेट पे डिफाइन होता है। देन ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ द सेट जी। ई को क्या कहेंगे, अब बोल रहे हैं कि देन ई इज कॉल्ड, ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहा जाएगा, आइडेंटिटी कब कहा जाएगा, किसकी, सेट जी की, पूरे के पूरे सेट जी की आइडेंटिटी कब कहा जाएगा, किसको, ई को, फॉर द ऑपरेशन, इसी सेम ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन अलग नहीं होना चाहिए कि पहले आपने प्लस ले रखा था और बाद में मल्टीप्लिकेशन ले लिया, नहीं, सेम इसी ऑपरेशन के लिए। स्टार था ऊपर जिस पे सेट डिफाइन था, उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए, तो ई हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कंडीशन क्या है ये, इफ़ ए स्टार ई इक्वल आ जाए ए के, ई स्टार ए इक्वल आ जाए ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, सारे के सारे ए बिलोंग टू जी। जितने ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इन जर्नल है, जर्नल की जो भी जी के अंदर एलिमेंट है उन सबको, तो सारे के सारे जी के एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, सारे के सारे जी के एलिमेंट्स के लिए ए स्टार ई इक्वल आ जाए ए के, और ई स्टार ए इक्वल आ जाए ए के। ये दोनों तरफ से होल्ड होनी चाहिए, ए स्टार ई भी, ई स्टार ए भी ए के इक्वल आना चाहिए। वही तो हमने इसमें एग्जाम्पल में समझा था कि वही का वही सेम एलिमेंट आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। जैसे एज ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए, और ज़ीरो प्लस ए इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, जेड यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर है, देयरफॉर ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो क्या एडिटिव क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था वो प्लस था, तो इसको क्या बोल दिया, एडिटिव, एडिशन बोलते हैं ना प्लस को, तो इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी ऑन सेट जेड। और पीछे हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, देखो ये रहा, डिफाइन ऑन जी, डिफाइन ऑन जी कौन डिफाइन है, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, यही बात ये यहाँ पे कह रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑन सेट जेड, किसके ऊपर, वो आइडेंटिटी है सेट के ऊपर, सेट जेड के ऊपर। जैसे यहाँ पे ए स्टार वन, सॉरी ए क्रॉस वन इक्वल है ए के, वन क्रॉस ए इक्वल है ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, सारे के सारे ए जो हैं जेड से आ रहे हैं, देयरफॉर वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे एडिशन प्लस का बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए बोल दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑन सेट जेड। ये सेम मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स के क्वेश्चन थोड़े से कम है, बाकी आगे देखते हैं। आगे आते हैं इनवर्स पे चलते हैं। पहले वही रफली देखेंगे, रफली देख लें, उसके बाद डेफिनेशन समझ आती है। तो इनवर्स क्या है, इनवर्स VERSE, हाँ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट ये कहता है
इन्वर्स एलिमेंट ये कहता है कि मैं कोई भी एलिमेंट सेट से उठाऊं जो मेरे पास गिवन सेट है, उस सेट से मुझे एक एलिमेंट उठाना है। उस सेट से क्या करना है, मुझे एक एलिमेंट उठाना है। जैसे मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स ही ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया मैंने, ठीक है, तो लिया सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट लिया, तो सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट, इनमें इस सेट में से मुझे कोई भी एलिमेंट उठाना है, कोई भी। जैसे मैंने उठा लिया 6, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स में 6 होता है ना, 6। अब भी वही काम करना है, आइडेंटिटी वाला सेम ही है, देखो, और बीच में लगाया मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। मैंने क्या किया, मैं किस पे डिफ़ाइन करवा दिया, मैंने मल्टीप्लिकेशन पे। ये कौन से बाइनरी ऑपरेशन पे डिफ़ाइन करवा दिया, जेड किस पे डिफ़ाइन करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन पे। Z6 मल्टीप्लिकेशन, ये ब्लैंक फिल कर दो कि मेरा 1 आ जाए। क्यों, बात ये है कि ये ब्लैंक फिल करना होता है। फिल कैसे करना होता है कि उसी सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। कोई भी ग्रुप से एलिमेंट लिया, जैसे मैंने 6 ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स से 6 लिया, और जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो लगाया। उसके बाद एक फिलअप्स भरना है आपको, छोटे बच्चे भरते हैं ना, आपको एक फिलअप्स भरना है कि उसी ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यहाँ पे ऐसा भरना है, ओके। सो मैं क्या भरूँगी, 1/6 कर सकती हूँ, 1/6 कर सकती हूँ, 1/6 किया ना मैंने, 6 क्रॉस 1/6 इक्वल टू 1 आ गया ना। अब मेरे को क्या पता 1 ही आना चाहिए, मेरे को क्या पता इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही है। तो मैंने देखा सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्या देखा, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने पीछे देखा ना कि सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो मैंने क्या लिखा कि 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब बुक से पढ़ लेते हैं, बुक से। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी के ऊपर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो जी पर डिफाइन है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये समझ किसके ऊपर क्या डिफाइन है, कुछ डिफाइन नहीं है। बस ये बता रहे हैं कि आगे ये क्वेश्चंस में बताएंगे कि प्लस के बाइनरी ऑपरेशन लेना है या मल्टीप्लिकेशन का लेना है, तो वो स्टार उसी को शो करेगा आगे स्टार से। क्वेश्चंस में स्टार नहीं देंगे, ये क्वेश्चन में प्लस देंगे या मल्टीप्लिकेशन देंगे। माइनस और डिवाइड के तो क्वेश्चन है ही नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल माइनस का नहीं ले रही ना, तो इसका मतलब आगे क्वेश्चंस भी नहीं है। इसमें जीवनसंस पब्लिकेशन की बुक में कोई क्वेश्चंस नहीं है उसके माइनस के और डिवाइड के, बाइनरी ऑपरेशन को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइन ऑन जी के ऊपर डिफाइन है। लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी, लेट अजूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ई हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसकी, जी की, सेट की, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। ये बात ध्यान रखनी है, ऑपरेशन चेंज नहीं कर देना, बाइनरी ऑपरेशन चेंज नहीं कर देना कि पहले तो डिफाइन तो कुछ था और आइडेंटिटी एलिमेंट किसके, जैसे मैंने नहीं, छोड़ो पहले ये देखते हैं। तो ऑपरेशन चेंज नहीं कर देना। अगर मेरे को शुरू में मल्टीप्लिकेशन दिया है तो आइडेंटिटी भी मुझे उसी के रिस्पेक्ट में देखनी है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा था, मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है। तो क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। तो ये ही बोल रहे हैं ये कि विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, उसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, स्टार के रिस्पेक्ट में, स्टार लिया था ना ऊपर। तो सच दैट ऐसा हो जाए कि ए स्टार बी इक्वल आ जाए ई के, बी स्टार ए इक्वल आ जाए ई के। ये भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, ए स्टार बी इक्वल हो ई के, बी स्टार ए इक्वल हो ई के, दोनों तरफ से। देन फिर क्या होगा, बी इज़ कोल्ड, बी किसको बोला इन्होंने, जैसे जो मैंने 1/6 फिल किया ना, बी इसको बोला उन्होंने, बी
देन बी इज़ कॉल्ड, तब बी को कॉल्ड बोला जाएगा द इन्वर्स ऑफ ए। किसका इन्वर्स? ए का इन्वर्स। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ए मेरा 6 है, जैसे ए मेरा 6 है तो ये ए है, ये बी है, ये ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई है। तो मैंने ए स्टार बी किया, इक्वल टू आ गया ई। दोनों देखेंगे, देखो ये रहा ए स्टार बी इक्वल है ई के, और ये रहा 6 स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन है, 1/6 इक्वल है ई के। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देन बी इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तब बी को क्या कहा जाएगा? तब 1/6 को क्या कहा जाएगा? 6 का इन्वर्स कहा जाएगा। इन्वर्स ऑफ ए फॉर द ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन अलग नहीं कर देना, उसी ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। जैसे -5 एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, -5 एडिटिव इन्वर्स है ना 5 का। कैसे? मैंने 5 लिया, मेरे को ब्लैंक फील करना है कि मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट 0, क्योंकि प्लस के केस में तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है ना। मैं यहाँ पे क्या फील करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए? -5। इसीलिए तो इन्होंने बोला -5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव क्यों लगाया? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कौन सा था? प्लस वाला था। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इन सेट आर। इन्होंने सेट अलग ले रखा है, सेट R is the real number and 1/5 is multiplicative inverse of 5 in R। एक बात ये मैंने आपको बताई नहीं, मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स का ले लिया और मैंने 1/6 ले लिया। मैंने ये सोचा कि 1/6 सेट ऑफ इंटीजर्स में है, नहीं है, तो मेरे को R लेना था यहाँ पे, R। वो कोई नहीं, वो तो क्वेश्चंस में आएंगे। फ़िलहाल हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो अब सेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस में सेट से फ़र्क पड़ेगा। तो क्या है? 1/5 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 इन R। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर देना अभी, क्योंकि मेरे कोई फॉलोवर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई आएगा। -5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इन सेट R। -5 क्या है? एडिटिव इन्वर्स है 5 का। कौन से सेट में? रियल नंबर के केस में। 1/5 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5। क्यों? 1/5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1। आ गया ना आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5 का, किसके केस में? रियल नंबर के केस में, ठीक है। ये आगे है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये और पढ़ ही लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फटाफट। नॉन एम्प्टी सेट जी, एक नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? मेरे को दिखाई दे रहा है, पेन ले लेते हैं। अब पेज मेरे को करना क्या है? ए स्टार बी हमेशा इक्वल आना चाहिए बी स्टार ए के, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, उस सेट से होनी चाहिए, ए कॉमा बी बाहर से नहीं लेना। ए स्टार बी हमेशा इक्वल आना चाहिए बी स्टार ए के, कि ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रुप के सारे एलिमेंट्स। जैसे मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया था 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो मैं क्या करूँगी? 3 स्टार 4 करूँ या 4 स्टार 3 करूँ? हमेशा इक्वल आएगा नहीं, आएगा ना हमेशा इक्वल। तो यही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक सोचने वाली बात है यहाँ पे, चाहे मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ या प्लस करूँ स्टार की जगह, तो भी इक्वल आएंगे। तो फिर ये सेटिस्फाई करवा क्यों रहे हैं? वही पिछली वाली बात, मैट्रिक्स के केस में A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। देन जब हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फटाफट अब हम बुक से और पढ़ लेते हैं ताकि आज की वीडियो ख़त्म हो। अ नॉन एम्प्टी सेट जी, एक
नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जी इज सेट टू सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसको कब कहा जाएगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कब कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, ये हमेशा लगाएंगे, ये इसके बिना डेफिनेशन अधूरी है। उसी के रिस्पेक्ट में, उसी स्टार के रिस्पेक्ट में, यानी कि उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है वो जी, वो सेट कब कहेंगे? इफ़, अगर, फॉर ऑल, ये सिंबल लगाया ना मैंने, कहाँ गया? ये रहा, ये फॉर ऑल का सिंबल है। फॉर ऑल कब कहेंगे? कहाँ गया? इतने में तो गुम ही हो जाता है कम्यूटेटिव। हाँ अच्छा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, अगर सारे के सारे एलिमेंट ए कॉमा बी इन जर्नल है, जो ए कॉमा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को। अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, सारे के सारे ए कॉमा बी यानी कि ग्रुप के सारे एलिमेंट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, ए स्टार बी इक्वल आ जाए बी स्टार ए के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव अभी के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ना ही ये कोई से भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाना। 6th सेमेस्टर में आप जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे उस केस में ये प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, अभी ये प्रॉपर्टी काम की नहीं है। तो अब ये हो गया। ओके ये और बताना था। एक छोटी सी बात लास्ट में एंडिंग में देखते हैं। अगर कोई सेट इन फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई सेट, मैं कोई ग्रुप की बात नहीं कर रही, अगर कोई सेट क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। अगर कोई भी सेट 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर कोई भी सेट 2 प्रॉपर्टी को, फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, अगली वालियों को नहीं करता, तो हम उसको कहेंगे सेमी ग्रुप। अगर कोई भी सेट फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी सेट की बात कर रही हूँ मैं, ग्रुप की बात नहीं कर रही, ग्रुप तो बनेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर कोई भी सेट इन पहली वाली 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, इन चारों को सेटिस्फाई कर रहा है, सो वो सेट ग्रुप बनने के लायक हो जाएगा, वो सेट ग्रुप बन जाएगा। अगर कोई सेट चारों को तो कर ही रहा है, ऊपर वालियों को, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाता है, देन वी कैन से दिस सेट इज कॉल्ड ए बिलियन ग्रुप। आगे है क्या डेफिनेशन? एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, ये रहा ए बिलियन ग्रुप। और कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह देंगे इसको, क्यों? ग्रुप तो है ही है, और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो ए बिलियन ग्रुप बोलते ना। तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप क्यों बोला गया इसको? ग्रुप तो है ही है। ग्रुप क्यों है? 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, और कम्यूटेटिव ग्रुप, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ये 5वीं ये रही, तो इसको अबिलियन ग्रुप भी बोल सकते हैं और कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में अबिलियन ग्रुप दिखाई देगा, तो आपको ज़्यादातर अबिलियन ग्रुप ही ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए आज की क्लास ख़त्म, कल से हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। क्वेश्चंस, ओके, बाय बाय।